आज क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का सारा कॉन्सेप्ट्स और सारा फार्मूला को एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने तो बहुत डिटेल में इंटीग्रेशन सीरीज़ को मैंने पढ़ाया धीरे धीरे। अभी क्या है ना, तुम लोग को शायद जो लोग इंटीग्रेशन कर लिए उनको ये फील होता है कि इंटीग्रेशन एक बहुत ही बड़ा एरिया है और शायद मैं एग्ज़ाम में नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरीके का जो डर आता है ना दिमाग में, उसके पीछे जो मेन रीज़न होता है मेरे हिसाब से वो है तुम्हारा कि तुम्हें पता नहीं है कि टोटल कितना फॉर्म है इंटीग्रेशन में और उसका स्पैन क्या है। मतलब उसका तुम्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा है तो उसमें से कुछ भी पूछ सकता है, बट अगर तुम उसको थोड़ा सा समराइज़ करके देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि उतना बड़ा भी नहीं है कि जितना मैं सोच रहा था। ठीक है, तो इसीलिए आज का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को इस क्लास के बाद एक आइडिया आ जाएगा कि टोटल इंटीग्रेशन में कितना सारा फार्मूलाज है और कितना फॉर्म्स है। अगर हम लोग उसको अच्छे से याद कर पाएंगे तो बहुत आसान बन जाएगा काम एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं फील होगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में वही डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलो आज वीडियो में स्टार्टिंग से देखते हैं कि कैसे सारा इंटीग्रेशन का फार्मूला है और इसका फॉर्म क्या था। मतलब हर एक चैप्टर में बहुत सारा फॉर्म भी हम लोग पढ़े थे, है ना, तो उसको आज समराइज़ करके हम लोग पढ़ेंगे तो काम बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जो स्टार्टिंग में जो पढ़े थे ना, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूलाज, तो वही पहले हम लोग फार्मूलाज को लिखेंगे जो एंटी डेरिवेटिव्स है। तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एंटी डेरिवेटिव्स। तो एंटी डेरिवेटिव्स के अंदर में क्या क्या आता है देखो। नंबर 1, इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। इसका आंसर क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। मेरे साथ साथ तुम भी वीडियो देखते देखते लिखते जाओ तो बहुत काम आसान होगा आगे में। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखो नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। इसका आंसर क्या आता है, ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा मैं ऊपर में लिख देता हूँ थोड़ा, एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसका अभी टॉपिक चल रहा है। नंबर 3, और एक एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है ए टू दी पावर एक्स डी एक्स। इसका आंसर आता है ए टू दी पावर एक्स बाई लॉग ए बी सी प्लस सी। ठीक है, तो इसमें भी कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 4, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। इसका आंसर क्या आता है, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा इसके साथ मैं एक जस्ट नॉर्मल बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन डी एक्स का आंसर क्या होता है, एक्स। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसको मैं फॉर्मूला नहीं मान सकता बट इसको तुम डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे। तो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स होगा लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, नंबर 5, अभी देखो इसका ही एक थोड़ा सा एडवांस फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स का, एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका आंसर हो जाता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, सी क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो पता है तुम लोगों को। नेक्स्ट नंबर 6, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री में आ रहा हूँ, ये तो एल्जेब्रिक खत्म हो गया ना, एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल उसके अंदर में। तो साइन एक्स डी एक्स का आंसर क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 7, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 8, देखो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स डेरिवेटिव के साथ उल्टा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंटीग्रेशन में क्या आया था, सेक्स स्क्वायर एक्स। एक इसका डेरिवेटिव था टैन एक्स का, तो वही होगा आंसर टैन एक्स प्लस सी। सिमिलरली नंबर 9, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी तुम ही बताओ कि कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, मतलब डेरिवेटिव किसका था, ये कॉट एक्स का था बट नेगेटिव आता था, तो इसलिए इसको मैं लिख रहा हूँ कि माइनस कॉट एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव को जस्ट उल्टा करना है, बस इतना ही। नेक्स्ट सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेक एक्स प्लस सी, क्योंकि इसका सेक एक्स का डेरिवेटिव था ना,
इसीलिए तो मैंने नाम डाला है ना एंटी डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव है? कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो नेगेटिव को अगर एडजस्ट कर देंगे तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग जो फार्मूला अभी कंप्लीट किए हैं ना, इसमें सारा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला हो गया, क्योंकि यही 6 फंक्शन है। देखो 6 से 11 मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 फंक्शंस है जिसको डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव में हम लोग मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अभी तक हम लोगों के दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि टैन कॉट ए मतलब टैन एक्स का फार्मूला नहीं आया, कॉट एक्स का नहीं आया, सेक एक्स का नहीं आया और कोसेक एक्स का नहीं आया। इसके पीछे रीज़न क्या है? कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग नहीं पढ़े हैं स्टैंडर्ड फार्मूला में कि उसका आंसर में टैन एक्स आएगा। किसी ऐसा कोई फार्मूला तुम लोग को याद आ रहा है जिसका डेरिवेटिव में तुम पढ़े हो कि इसका डेरिवेटिव होता है टैन एक्स? नहीं याद आएगा, इसीलिए चारों फार्मूला अभी तक नहीं आया। ठीक है, अभी आगे हम लोग जाएंगे तब इसको करेंगे, बट मैं बहुत ही सीक्वेंस मेंटेन करूँगा क्योंकि तुम लोगों को दिमाग में ऐसे ही याद रहे मैं जैसे कर रहा हूँ। तो देखो 11, अभी देखो 12 में मैं इन्वर्स में आता हूँ। इन्वर्स का क्या क्या फार्मूला पढ़ा था? मान लो dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक किसका डेरिवेटिव है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स का प्लस सी। अभी इसके आगे नेगेटिव डाल देंगे तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, बट उसका ज़रूरत नहीं होता है, एक करने से ही काम बन जाएगा। ठीक है, नंबर 13, अगर ऐसा है कि dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इसका आंसर क्या आएगा? टैन इन्वर्स एक्स। अभी तुम बोलोगे कि कॉट इन्वर्स एक्स का भी डेरिवेटिव था ना -1/, तो आगे एक माइनस डाल के तुम कॉट इन्वर्स लिखोगे तो गलत नहीं होगा, बट ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि माइनस को तो हम इसमें भी लगा सकते हैं ना कि माइनस टैन इन्वर्स एक्स, तो क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वर्स का ये लास्ट फार्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारे बुक में इसको मॉड एक्स लिखा रहता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। सिमिलरली कोसेक इन्वर्स एक्स का कोई फार्मूला का ज़रूरत नहीं है। तो इतना समझ में आ गया। तो देखो मैंने अभी तक टोटल 14 फार्मूला किए हैं और जिसमें मैंने पूरा एंटी डेरिवेटिव वाला जो पार्ट था उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी और इसके साथ मैं 2 चीज़ को जोड़ना चाहता हूँ कि अगर इधर ही जोड़ देता हूँ, नंबर 15 में इधर ही लिखता हूँ, ये अलजेब्रिक के अंदर में तुम मान सकते हो कि अगर कोई भी फंक्शन के साथ अगर एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड रहता है इंटीग्रेशन में, तो कांस्टेंट नंबर पहले ही बाहर आ जाता है, ये इंटीग्रेशन का रूल है। ठीक है, तो इसमें तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और नंबर 16 में मैं ऐसा कर रहा हूँ कि दोनों फंक्शन अगर प्लस या माइनस फॉर्म में रहते हैं इंटीग्रेशन के अंदर में, तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। अभी अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और डिवीज़न में भी ऐसा नहीं होता है, आगे देखेंगे हम लोग सब कुछ। बट अभी तक मैंने एंटी डेरिवेटिव वाला जो पार्ट किया, आई थिंक तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कितना फार्मूला किया? 16। ओके, चलो अभी नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है? मैथड ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने पढ़ाया था ना, उसके हिसाब से मैं इधर भी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, पूरा कंसेप्ट को मैं रिवाइज करूँगा कि क्या क्या मैंने पढ़ाया। ठीक है, और तुम लोग को क्या क्या याद रखना होगा। तो देखो मैं इसका हेडिंग में डाल रहा हूँ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा उन लोगों को याद होगा, और जो लोग नहीं देखा देख लो वीडियो, अच्छा ही होगा, इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट इसका पार्ट क्या था? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था ये। और नंबर 2 क्या था? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये दोनों ही मैंने डिवीज़न किया था। अभी मैंने 16 तक कंप्लीट किया ना फार्मूलास, हाँ, तो 17 से स्टार्ट होगा। चलो, तो 17 से मैं आता हूँ सब्स्टिट्यूशन में। देखो सब्स्टिट्यूशन में जब आऊँगा 17 से, तो क्या होगा? मुझे 4 फार्मूला नहीं मिला था, मैंने बोला था ना, वही इधर आ जाता है। इसका प्रूफ तो मैं अभी नहीं करूँगा। तो tan x इक्वल टू क्या होगा? log mod sec x प्लस सी। नंबर 18 इंटीग्रेशन cot x dx, इसका क्या होगा? log mod sin x प्लस सी। ठीक है, नंबर 19
इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स, इसका सॉरी पहले सेक को लिखो ना, तो इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स क्या होगा, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये भी एक होता है। इसके साथ तुम लोगों को और एक भी याद रखना होगा, कभी कभी वो भी काम में आ जाता है। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्सन करने के बाद देखो ये वाला, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 20 इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स, तो क्या है इसका आंसर क्या होता है, लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसका भी और एक फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सीधा हो जाता है tan x/2 प्लस सी, ठीक है। तो 20 फार्मूला मैंने डिस्कस कर दिया, इसमें थोड़ा अंडरलाइन कर दो। ओके, अभी देखो 20 के बाद मैं आता हूँ मेरा बाई पार्ट्स पर, ठीक है। तो बाई पार्ट्स में देखो मैं 21 नंबर फार्मूला लिख रहा हूँ। देखो इसमें क्या है ना, बाई पार्ट्स में दोनों अगर अलग अलग फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, अच्छा इसको ना अलग ही लिखते हैं क्योंकि इस जगह में नहीं होगा। तो अभी बाई पार्ट्स का 21 फार्मूला में आ रहा हूँ, ठीक है। 21 इसमें दोनों फंक्शन अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहता है, प्रोडक्ट फॉर्म में, जिधर यू भी एक में भी हो सकता है कि फंक्शन ऑफ एक्स और भी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक फार्मूला है इसके लिए। वो फार्मूला क्या है, किसी एक को तुम्हें इंटीग्रेशन से बाहर निकालना होगा। तो मान रहा हूँ कि मैं यू को निकाल रहा हूँ, तो भी को इंटीग्रेट करूँगा, बीच में देना होगा माइनस, जिसको पहले कांस्टेंट रखा उसको डेरिवेटिव करना होगा, उसके साथ जिसको पहले इंटीग्रेट किया था उसको भी इंटीग्रेट करना है सेम, और जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इंटीग्रेट करना होगा। यही है फार्मूला। अब इसके साथ मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो यू लेने का जो प्रोसेस है, चूजिंग यू बाय यूजिंग द फार्मूला choosing of u by using the formula, by using the not formula जो वर्ड है, by using the word आई लेट। ये मैंने क्लास में पढ़ाया, जिसको देखना है मेरा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का वीडियो में चले जाओ और उधर देख लेना कि ये जो आई लेट में 6 फंक्शन है ना, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, उसके हिसाब से जो पहले आता है वही तुम्हारा यू होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर ये दोनों फंक्शन में से यू है तुम्हारा आई और भी है तुम्हारा, आई मतलब इन्वर्स फंक्शन और भी है एल्जेब्रिक, तो क्या होगा, मैं थोड़ा बहुत तो बता ही दे रहा हूँ। इन्वर्स और एल्जेब्रिक है तो यू को लेना होगा, मतलब यू को बाहर, मतलब इन्वर्स फंक्शन को बाहर निकालना होगा, ठीक है, उसको इंटीग्रेट नहीं करना है। तो ये मतलब है टेकिंग ऑफ यू, मतलब कैसे तुम यू को सिलेक्ट करो, उसके लिए जो प्रोसेस है वो ये आई लेट वर्ड बता देता है। चलो ठीक है, अभी देखो मैं 21 तक फार्मूला में तो आ गया। अभी मैं फार्मूला के साथ मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, मैं इंटीग्रल का फॉर्म भी पढ़ाऊंगा, जो तुम लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि अगर हम लोग को इंटीग्रल का फॉर्म याद होगा ना तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा फंडा यूज़ होगा, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटीग्रेशन में। तो अभी तुम लोग याद रखो कि हम लोग 21 फार्मूला को कर लिए। अभी हम लोग आते हैं कि जो फॉर्म स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, ठीक है। तो मैं अभी उसमें से लिख रहा हूँ कि इसको कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। इसमें से नंबर 1 चल रहा है, ठीक है। तो नंबर 1 इधर हम लोग क्या पढ़े थे, पहला जो फॉर्म था बाई पार्ट्स में e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx, इसका आंसर आता है सीधा e⁻x इंटू f(x). जो लोग किए हैं उन लोगों को तो बहुत आसानी से याद आ जाएगा कि अगर ऐसे कोई फॉर्म हम लोग को क्वेश्चन में दिखता है तो हम लोग को पहले प्रूव करना होगा कि कौन f(x) है और कौन f'(x) है। अगर हम लोग उसको एडजस्ट कर पाएंगे तो उसके बाद सीधा आंसर लिख सकते हैं। सिमिलरली नंबर 2 फॉर्म, अगर तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चन में ऐसा दिख जाता है कि e⁻x sin bx प्लस c, और अच्छा इसमें dx देना भूल गया, और e⁻x cos bx प्लस c dx, तब हम लोग क्या करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं पूरा सम को ले लेते हैं तुम्हारा
आई, ठीक है। टेक द इंटीग्रल एज आई। उसके बाद तुमको तो पता होना चाहिए कि कैसे करना है, वो मैंने पूरा तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला वीडियो में अच्छे से करके दिखाया कि उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या करना होगा। बट जो इनिशियल एजम्पशन है ना, मतलब इनिशियल जो हम लोगों का क्या बोलते हैं उसको, कि इसको देख के क्या करना होगा, ये वाला तो चीज़ पहले दिमाग में आना चाहिए, तब तो तुम कर पाओगे ना। अगर गलत डायरेक्शन में चले जाओगे तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसीलिए पहले तुमको करना है कि जो इंटीग्रल है उसको आई लेना है, ठीक है। चलो, तो दोनों इंटीग्रल का फॉर्म अभी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सीख लिए। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तक तो हम लोग आ गया ना, अभी स्पेशल इंटीग्रल में आऊँगा, ठीक है। तो स्पेशल इंटीग्रल में हम लोग जो टोटल हम लोग 21 फार्मूला हो गया, तो अभी हम लोग को 22 से स्टार्ट होगा ना, 22, ओके। तो देखो 22 फार्मूला। देखो स्पेशल इंटीग्रल को मैंने 3 टाइप में डिवाइड किया था, ठीक है। तो पहले मेरा टाइप 1। अब इस टाइप 1 के अंदर में देखो फर्स्ट फार्मूला क्या था, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका आंसर क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट 23, इसमें क्या था dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होगा 1 बाई 2a लॉग मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। नेक्स्ट स्पेशल इंटीग्रल का लास्ट फार्मूला टाइप 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका आंसर क्या आता है, सॉरी नॉट माइन, सेम लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 ही पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है दोनों नंबर को लिख के। तो 1 बाई 2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो स्पेशल इंटीग्रल का हम लोग फार्मूला को कंप्लीट कर लिए। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल इंटीग्रल का जो तुम्हारा फॉर्म है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 1 में क्या क्या फॉर्म था, तो अभी तक हम लोग टोटल 2 फॉर्म पढ़े हैं, तो अभी हम लोग आते हैं फॉर्म नंबर 3 पे, जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ये इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है, ठीक है। तो पहला इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म क्या है, इसमें फिर लिख देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होगा बाद में। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, देखो इसमें पहला इंटीग्रल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखेंगे तो इसको इमीडिएटली हम लोग को चेंज करना होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हेल्प से, x प्लस माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा होल स्क्वायर। देखो मैंने तो अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, तो जिन लोग ऑलरेडी पढ़ लिया है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हो ना, बट मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं उनको यही बताऊंगा कि इंटीग्रेशन सीरीज में जाकर स्पेशल इंटीग्रल में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उधर देखो, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4 फॉर्म, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिखता हो ना कि पी एक्स प्लस क्यू ऊपर में और नीचे में सेम चीज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैं क्या करूँगा, जो ऊपर में है उसको मैं चेंज कर दूंगा ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस बी, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और डी एक्स भी देना होगा। अभी ये तो हम लोग पहले इसको चेंज करेंगे ऐसे, और इसके बाद इसको अलग अलग कर देंगे। तो देखो जो डेरिवेटिव है वो क्या है 2ax प्लस बी, और नीचे क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और जो सेकेंड इंटीग्रल है वो क्या होगा, b को अगर बाहर निकाल दिया तो डी एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी देखो जो सेकेंड इंटीग्रल है उसको कैसे करना है वो तो हम लोग को ऑलरेडी पता है ना, नंबर 3 से देखो ये तो सेम ही है नंबर 3 के साथ, तो इसको हम लोग ऐसे चेंज कर देंगे। क्लियर, मैं फिर भी एक लाइन लिख देता हूँ। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले वाला का a इंटू लॉग मॉड, ऊपर में डेरिवेटिव है ना, देखो पहले जो फार्मूला पढ़ाया एफ डैश एक्स और एफ ऑफ एक्स, तो लॉग मॉड
एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इधर से आ जाएगा। और जो सेकंड है इसको तो फिर से उसमें कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद कैसे करना है वो तो तुम लोगों को देखना होगा प्रोसेस, बट मतलब प्रोसेस यही है। अभी तुम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ए और बी को कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक मतलब तुमको करना है कि लेट पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू ए इंटू इसका जो डेरिवेटिव है 2ax प्लस बी प्लस सी। अब इसको कंपेयर करना है कोफिशिएंट को, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है राइट में 2a और जो कांस्टेंट टर्म है उसका क्या है b प्लस सी। तो x p इक्वल टू हो जाएगा 2a, यहाँ से a निकल जाएगा, और q इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। कहाँ से आ गया, c नहीं होगा, ये b है, तो ये b है प्लस b, तो इधर से b निकल जाएगा। ठीक है, यही है कंसेप्ट। मतलब मैंने पूरा कंसेप्ट तुम लोगों को रिवाइज कर दिया। ऐसे अगर याद रखोगे ना तो एग्जाम में ऑटोमेटिक अच्छा होगा। ठीक है, और ऐसे तुम लोग को करना है, कंसेप्ट्स को ठीक करना। चलो ये वाला फॉर्म मैंने पढ़ा भी दिया इसके साथ साथ। तो नंबर 4 फॉर्म हो गया। अभी मैं आता हूँ नंबर 5 में। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी देखो, अगर ऐसा कोई फॉर्म दिख जाता है एग्ज़ाम में, dx बाई ए प्लस बी साइन एक्स और dx बाई ए प्लस बी कॉस एक्स और dx बाई ए प्लस बी साइन एक्स, या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ऐसे कर दो, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। अगर कुछ इस टाइप का फॉर्म दिख जाए ना एग्ज़ाम में तो इमीडिएटली क्या करना है, यूज़ द फार्मूला साइन एक्स इक्वल टू टैन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, और कॉस एक्स की जगह में बैठाना है 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और इसके साथ जो सेकंड स्टेप है इसको बैठाना होगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करना होगा, और उसके बाद पुट tan x बाई 2 इक्वल टू टी। ये दोनों स्टेप्स है। अगर इसको तुम कर पाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। आज का वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही क्रूशियल है। जो लोग ऑलरेडी पढ़ लिया है और जिनको अभी भी डर लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, तो इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा पूरा काम। तो देखो नेक्स्ट नंबर 6 फॉर्म। 6 फॉर्म क्या है, अगर ऐसा है कि dx बाई ए प्लस बी साइन स्क्वायर है, तो ओनली एक स्क्वायर हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। देखो, और ऐसा है कि ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स और dx बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कॉस एक्स, कुछ इस टाइप का है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ओनली मान लो ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, खाली ऐसा इतना ही है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर भी ऐड हो सकता है। मैं सारा कुछ दिखा रहा हूँ कि तुम लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी अगर ऐसा भी रह जाएगा तो इसको हमेशा क्या करना है, इसमें 2 स्टेप्स है। पहले क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, देन पूरा सम नीचे में tan आ जाएगा, ऊपर में सेक्स स्क्वायर आ जाएगा, देन पुट tan x इक्वल टू टी। बस उसके बाद ऑटोमेटिक तुम्हारा कम बन जाएगा। जो आएगा उसके बाद तुमको पता है, जो मैंने प्रीवियसली पढ़ा दिया फॉर्म में, उसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ चल रहा है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखो, और इसको जैसे मैंने बोल रहा हूँ ना इसके अकॉर्डिंगली कॉपी में नोट डाउन करो और उसको रिवाइज करो। देखो उसके बाद आगे क्या होता है, इंटीग्रेशन का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट नंबर 7 फॉर्म। ठीक है, तो मैंने बहुत सारा फॉर्म अभी तक पढ़ा दिया, तो थोड़ा सा इसको तुम लोग को रिवीजन करने का भी ज़रूरत है। अच्छा, अभी देखो 7 में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग जो अगर मैं इस पर्टिकुलर सम को ही उठा लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट इसमें अटक जाता है, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया इन नंबर 7 में। अगर कुछ इस टाइप का सम होगा ना कि x² + 1
बाई x4+1 dx। तो इसको क्या करना है, देख के ना तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि ऊपर के साथ नीचे का जो पावर का डिफरेंस है ना वो 2 है। तो इस टाइप का सम में हम लोग को x² से डिवाइड करना है। तो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय होल फंक्शन, या डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x²। तो करो देखो क्या आता है, 1+1/x², और नीचे आएगा x²+1/x² dx। ठीक है, अभी इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है ना, जो नीचे में बैठा है उसको चेंज करना है, x²+1/x² को इधर, और डिपेंड करेगा सिचुएशन में, ऊपर में प्लस है या माइनस है, मतलब इधर x+1/x² -2 × x × 1/x, ये तो कट जाएगा, या तो x -1/x² +2 × x × 1/x, ये भी कट जाएगा। तो इसमें इसको ऐसे चेंज करना है, और उसके बाद आइदर x+1/x को t लेना है, जब अगर तुम इसको ऐसे चेंज किया तो, और अगर x -1/x में चेंज किया तो उसको t लेना है। ठीक है, और आगे उसके बाद हो जाएगा। मैंने इसका भी क्वेश्चन स्पेशल इंटीग्रल टाइप 1 का वीडियो में बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया, देख लेना, बहुत सारा वेरिएंट मैंने इसके ऊपर सॉल्व किया, और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला भी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा टाइप 2। देखो टाइप 1 में ज़्यादातर इंटीग्रल का फॉर्म है, और वही सबसे डेंजरस फॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी मैं आ रहा हूँ टाइप 2 में। तो स्पेशल इंटीग्रल टाइप 1 हम लोगों का ख़त्म हो गया अभी, तो मैं आ रहा हूँ टाइप 2। अच्छा, मुझे देखना होगा कि मैंने टोटल कितना फार्मूला लिखे थे। अभी ये तो फॉर्म चल रहा था ना, 24 मैंने लिखा था। चलो आते हैं 24। तो देखो अभी इधर भी 3 फार्मूला आएगा, 25, 26 और 27। स्पेशल इंटीग्रल टाइप 1 में जो मैं फार्मूला मैंने लिखा था उस वही लिख दो पहले। देखो मैंने लिख दिया सेम फार्मूला। अभी इसमें एक माइन्यूट चेंज होगा। क्या चेंज होगा? बहुत ही छोटा एक चेंज होगा, इसके साथ रूट ओवर ऐड कर दो, बस ये टाइप 2 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉग मॉड ए। इसमें बहुत मतलब तुम्हारा मिस्टेक होता है स्टूडेंट्स को, इसलिए फार्मूला थोड़ा सा बच के रहना। ठीक है, पूरा फार्मूला का शीट बना लो जैसे मैंने बना दिया आज। ये बहुत ही इफेक्टिव है, जो लोग जेई दे रहे हो ना उनके लिए तो भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि तुमको तो ये तो चीज़ तो जानना ही है ना, आगे कुछ एडवांस चीज़ भी जानना है, बट ये तो अब तुम्हारा बेसिक फाउंडेशन है ना, इसको तो जानना ही है। तो log x + √x² - a² + c, और इसका क्या होता है? साइन इनवर्स x/a। ये तो तुम लोग जब x की जगह में 1 होता है, a की जगह में जब 1 होता है तब तो तुम लोग को पता है, 1 तब साइन इनवर्स x हो जाता है। अभी इसका ही एक जनरल फार्मूला है +c, बस इतना ही है टाइप 2 में। और टाइप 2 का फॉर्म क्या क्या है? देखो 7 तो हो गया। अभी मैं आ रहा हूँ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म में। तो इसमें क्या क्या है? इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, आज पूरा इंटीग्रेशन चल रहा है ना, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो नंबर 7 था तो 8, ओके। तो 8 में क्या होगा? देखो इसमें क्या फॉर्म है, अगर मान लो कि ऐसा है dx/√ax² + bx + c, तो इसका क्या होता है? इसको फिर सेम ही है ना, इसको क्या करना है तुम लोगों को? इसको तुम लोगों को करना है x ± अल्फ़ा होल स्क्वायर ± बीटा का होल स्क्वायर। जैसे मैंने टाइप 1 में पढ़ाया सेम ही करना है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 9, अगर ऐसा है कि dx/, अच्छा 9 को थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा 9 को, इसलिए चलो देखो 9, अगर ऊपर में px + q है और नीचे में क्या है? √ax² + bx + c dx। तो इसका भी लॉजिक सेम है, पहले ऊपर में जो है उसको चेंज करके क्या लिखना है? a × ddx ऑफ, जो नीचे डिनोमिनेटर में बैठा है, ax² + bx + c + b/, बहुत ख़राब रूट ओवर मैंने दे दिया था, तो ax² + bx + c, ठीक है, और dx। तो इसको अलग अलग कर देंगे। इसके बाद ए बी कैसे निकालते हो तो मैंने बता दिया ना, कि जिसको तुमने रिप्लेस किया ये दोनों को इक्वल करो इसके साथ, और उसके बाद कंपेयर द कोफिशिएंट, तो मैंने पहले दिखा दिया।
तो अभी क्या करना है, इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर में है ना, तो 2ax प्लस बी इसका डेरिवेटिव है, और डिवाइडेड बाई क्या है, अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस सी dx एक हो गया, और b इंटू इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस सी होगा। ठीक है, अभी देखो जो पहला वाला इंटीग्रेशन है ना, इसको क्या करना है, इसमें क्या करना है, जो ax² प्लस bx प्लस सी है इसको ले लेना है t², तो आ जाएगा वो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर में बैठा हुआ है। ठीक है, इसके लिए तो ये करेंगे तो आ जाएगा, और इसके लिए क्या करना है, इसको फिर से वो वाला फॉर्म में मतलब कर दो कन्वर्ट, x प्लस माइनस अल्फा, कंप्लीटिंग स्क्वायर तो जानना ही है, नहीं तो बहुत मतलब ख़राब हो जाएगा एग्ज़ाम, उसको करना ही है। तो देखो, तो ऐसे तो आ जाएगा क्वेश्चन, मतलब फॉर्म नंबर 9। ठीक है, तो स्पेशल इंटीग्रल टाइप 2 में और कोई फॉर्म नहीं है, बस इतना ही है, तो आ जाना चाहिए तुम लोगों को। देखो नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ कि मेरा फार्मूला में तो 27 हो गया, तो मैं टाइप 3 में आ रहा हूँ। ठीक है, तो टाइप 3 स्पेशल इंटीग्रल टाइप 3 में आ गया, धीरे धीरे हम लोग एंड के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। और टाइप 3 में देखो 27 फार्मूला हो गया, तो अभी होगा 28। नंबरिंग में मुझे थोड़ा इशू होता है, तो इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा, 27 ही है। हाँ, तो देखो 28, तो इसमें क्या है ना, जो नीचे में हम लोग लिखे थे अभी उसको ही लिखेंगे ऊपर में, और विथ रूट ओवर, मतलब पहले मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि a² माइनस x², इसका होगा एक फार्मूला। नेक्स्ट 29, जो 3 कॉम्बिनेशन था वो 3 कॉम्बिनेशन सेम ही होगा, जस्ट अभी ऊपर में चला जाएगा, और 30 अंडर रूट x² माइनस x², जो 3 कॉम्बिनेशन से चल रहे थे ना स्टार्टिंग से स्पेशल इंटीग्रल टाइप 1 से, वही होगा। तो इसको याद रखने का प्रोसेस क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। पहले लिखो x इंटू सम मतलब जो रूट ओवर a² माइनस x² जो इंटीग्रेशन के अंदर में है बाई 2, तीनों में सेम लिखो, x इंटू x² बाई a² बाई 2, मतलब x बाई 2 इंटू सम। पहले तो इसको कॉपी करो देख देख के। ठीक है, हो गया। अभी देखो बीच में ना, इसमें होगा प्लस, इसमें होगा प्लस, और इसमें होगा माइनस, एक ही में माइनस है जिसमें बीच में x² माइनस a² है, तीनों में सेम होगा। इसके बाद a² बाई 2 a² बाई 2 a² बाई 2 लिख दो, a² बाई 2। ठीक है, और अभी देखो ये अगर नीचे रहता तो क्या होता, इसको सोच के इसके बाद जो है आंसर होगा उसको लिखना। नीचे रहता तो इसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स x बाई ए, जो टाइप 2 में हम लोग पढ़ा, बस उतना सोच के लिखो। अगर नीचे रहता तो क्या होता, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², बस प्लस सी। अगर नीचे रहता तो क्या होता, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस सी। बहुत आसान है ना, अगर इसको नीचे सोचो और सेकंड वाला पार्ट को लिखो, बस इतना ही है फार्मूला। तो टाइप 3 में मैंने कंप्लीट कर दिया फार्मूलास। अच्छा, और इंटीग्रल नंबर क्या था, 9 हो गया था, तो अभी आएगा 10। चलो देखते हैं, तो 10 में क्या होगा, देखो ये टाइप 3 में इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म चल रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो ऊपर में दिया है, सेम ही तो है बात, ax² प्लस bx प्लस सी dx, ये तो मैं कर करके थक गया हूँ कि सेम। इसको क्या किस में चेंज करना आता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो x प्लस माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा होल स्क्वायर dx, आगे तो हो जाएगा 11। अगर इसके साथ सेम फॉर्म हो गया कि ऊपर में है px प्लस q, तो क्या होगा, देखो तो इसका क्या होगा, इसको सेम चेंज करना होगा px प्लस q को a इंटू डी डी एक्स ऑफ जो उसके साथ बैठा है ax² प्लस bx प्लस सी और प्लस b। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, ओके। और इसके साथ क्या हो, कौन होगा, इसके साथ होगा जो सम में है, मतलब ax² प्लस bx प्लस सी। तो मैंने px प्लस q को चेंज करके किया ना इंटू dx। देखो इसको चेंज करके मैंने किया, एक सेकंड, इसको चेंज करके मैंने किया ये दोनों को, तो इसको इक्वल टू लिखना है जैसे मैंने टाइप 1 में किया था, और उसके बाद कंपेयर कोएफिशिएंट करके ए और बी को निकाल लेना है। ठीक है, तो आगे देखो ये सम क्या हो जाएगा, ए को अगर बाहर निकाल देंगे तो इसका डेरिवेटिव सामने आ गया ना, 2x प्लस बी इंटू अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस सी dx, और इसके साथ b को बाहर कर दो क्योंकि तो कांस्टेंट नंबर ही है ना वो, dx बहुत मैं ख़राब लिख रहा हूँ, तो dx, और इसके साथ होगा कि इसको फिर से कन्वर्ट कर देंगे तो x प्लस माइनस अल्फा होल स्क्वायर
प्लस माइनस बीटा स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो पहला वाला इंटीग्रेशन के लिए क्या करना होगा, इसको लेना है टी स्क्वायर, इसको लेना है टी स्क्वायर। इसमें क्या करना है, इसमें तो जो टाइप 10 फार्मूला में मैंने लिखा उसको जस्ट ऐसे करके कुछ ना कुछ आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो इसका ही प्रोसेस है। देखो मैंने खाली फार्मूला नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तुमको फार्मूला तो बुक में भी लिखा है, तो उसको तो मुझे पढ़ाने का क्या ज़रूरत है। तो मैं तुमको समझा रहा हूँ ना कि कंसेप्ट्स, कि कैसे हम लोग इसको करेंगे, इसका फॉर्म को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसको क्या करना है। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट ट्रिक हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखो 30 फार्मूला हो गया। अच्छा अभी देखो आते हैं मेरा लास्ट टॉपिक इंडिफिनिट इंटीग्रल का। वो क्या है, पार्शियल बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। बस यही लास्ट टॉपिक है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, एक अच्छा चीज़ है, बट उसको मैं फार्मूला नहीं बोलूँगा, बट उसको फॉर्म ही बोलूँगा। तो उसको मैं फॉर्म के अंदर ही रख रहा हूँ। तो मान लो 12 इसको दे रहा हूँ कि अगर तुम लोग को दिखेगा इंटीग्रेशन का कोई भी तुम्हारा फॉर्म, तो इधर मतलब अगर लेफ्ट में जो मतलब इसका सामने में जो होता है ना, कि तुमको डिनोमिनेटर में एक फैक्टर दिखता है और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, और उसका जो करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो और इधर है पार्शियल फ्रैक्शन, बट मैं नॉर्मली पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट में इस पर्टिकुलर मतलब वे से नहीं करता हूँ, मैं उसको एडजस्ट करके करने के लिए ट्राई करता हूँ। तो तुम लोग देखना मेरा पार्शियल फ्रैक्शन वाला वीडियो में मैंने मतलब एकदम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ नहीं किया, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने एडजस्ट करके किया और बहुत आसान लगता है मुझे। तुम मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर तुम पार्शियल फ्रैक्शन से ना करो तो वही अच्छा है। बट अगर सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कुछ क्वेश्चन में फंस गए, नहीं कर पा रहे, तो करना ही होगा ना, तो इसीलिए सीखना भी ज़रूरत है। तो देखो अगर इस मतलब ऐसा रहेगा कि x माइनस ए इसका नीचे रहेगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लिखना पड़ेगा, a बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। अगर मान लो कि x माइनस ए का होल स्क्वायर रह गया तो क्या होगा, पहले a बाई एक्स माइनस ए जैसे है उससे लिखना है, उसके बाद b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिखना है। सिमिलरली अगर क्यूब होगा तो 3 लिखना पड़ेगा, a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस ए का होल क्यूब। और अगर मान लो कि कोई भी क्वाड्रेटिक आ गया तो क्या लिखना होगा, बस दोनों ही वेरिएंट है, तो होगा इसमें लिखना होगा ax प्लस बी, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो तो तुमको पार्शियल फ्रैक्शन वाला वीडियो में मिल जाएगा, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा टाइम वेस्ट करके इधर, तो क्योंकि इधर मेनली फार्मूला ही चल रहा है, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा इसका फॉर्मेट। तो ये चीज़ तुम लोग को याद रखना हो चाहिए, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का इतना ही था। तो अभी हम लोग आ जाते हैं तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रल पर। बहुत बढ़िया, तो हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रल ख़त्म कर लिए। चलो अभी आते हैं डेफिनेट पर। तो डेफिनेट इंटीग्रल में सभी को पता है कि इसमें इंटीग्रेशन दोनों लिमिट के अंदर में रहता है। नीचे वाला लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाला को बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। तो इसमें खाली फार्मूला क्या है, प्रॉपर्टीज़ में है। तो इसका जो फार्मूलाज है वो प्रॉपर्टीज़ में ही है, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है कि डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन को हम लोग टोटल 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी होता है कि पूरा इंडिपेंडेंट इंटीग्रल का ट्रिक यूज़ होता है, फार्मूला यूज़ होता है, और सेकंड है डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज़ जानना होगा और प्रॉपर्टीज़ ही क्वेश्चन बनेगा। और उस प्रॉपर्टीज़ के अंदर में और एक टाइप भी है कि उसमें पहले तुम्हें 1 स्टेप या 2 स्टेप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना होता है और उसके बाद तुम्हें इंडिफिनिट इंटीग्रल यूज़ करना पड़ता है। टोटल इतना ही वेरिएंट है, ठीक है। तो इंडिफिनिट इंटीग्रल का सभी टाइप्स सब कुछ जानना होगा डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ जो आता है ये इसका एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अभी देखो प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा मैं इसको फिर से नंबर 1 से डाल रहा हूँ क्योंकि उसके साथ मैं इसको नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्या तुम चाहो तो जोड़ ही दो, तुमको लगेगा कि टोटल इतना ही फार्मूला है। 30 हो गया, तो अभी मैं आ रहा हूँ 31 पर। तो पहला वाला फार्मूला देखो, अगर किसी भी जगह में लिखा है a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लोग पूरा वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। मतलब a टू लिमिट को सेम रखकर एफ ऑफ टी डी टी भी लिख सकता हूँ, या तो तुम चाहो तो अगर एफ ऑफ यू डी यू भी लिख सकते हो, कुछ और वेरिएबल में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी मान लो कि किसी भी सम अगर ऐसा है कि a टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स,
तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक कर दिया, और प्लस या माइनस जो भी है, और ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स और एक कर दिया। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये है 32। नेक्स्ट 33, मान लो कि दिया हुआ है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसका अगर मैं लिमिट को एक्सचेंज कर देता हूँ ना, ए के जगह में बी और बी के जगह में, तो सामने नेगेटिव आ जाएगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर एक्सचेंज करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो उल्टा भी हो सकता है, अगर नेगेटिव पहले से है तो उसको घुमा के प्लस कर सकते हैं, ठीक है। 34, अगर मान लो ऐसा है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसके अंदर में मान लो कि मैं कुछ पॉइंट में इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, तो मान लो कि ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बस इसमें एक ही चीज़ का मतलब होना चाहिए, जो सी पॉइंट है ना वो बिलोंग्स टू होना चाहिए ए कॉमा बी, मतलब ए के बी के अंदर में सी को रहना है। ए बाहर होगा तो सी बाहर होगा तो नहीं हो सकता ऐसा फॉर्मूला। और खाली सी में नहीं, तुम और भी सारा फॉर्म में इसको डिवाइड कर सकते हो। मान लो कुछ ऐसे ए टू सी वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन टू सी टू। अगर तुम चाहो तो और भी पॉइंट ले सकते हो, बट मैं जस्ट इधर ही एंड कर रहा हूँ, सी टू बी। जैसे तुम्हारा सिचुएशन जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जितना हम लोग को चाहिए। 34 हो गया। अभी आता है 35 पर। देखो 35 में क्या है, अगर मान लो ऐसा है कि 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर। 36 ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके। नेक्स्ट 37 मान लो कि ऐसे है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका दो चीज़ हो सकता है आइदर। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये इसका स्पेशल केस है। 35 मतलब 35 36 का स्पेशल केस है। इसमें ए के जगह में 0 पुट कर दो और बी के जगह में ए पुट कर दो तो 35 ही आ जाएगा। देखो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के दो आंसर आता है, आइदर 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, इज एन ऑड फंक्शन। एक हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ माइनस एक्स का जो आंसर है वो हो गया एफ ऑफ एक्स। तब क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। बस इतना ही है, इसको याद करना होगा, ठीक है। 37। अभी देखो 38 में आ रहा हूँ। 38 में क्या बोला, अगर ऐसा है 0 टू 2 ए एफ ऑफ ए, ये बहुत कम यूज़ होता है बट ये इंपॉर्टेंट है। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स डी एक्स, उसमें इस फार्मूला यूज़ होगा। लोगों को ज़्यादातर समझ में नहीं आता इस फार्मूला का एप्लीकेशन, तो इसलिए उस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 0 टू 2 ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ सकता है आइदर 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी। इसका भी एक कंडीशन है, इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का जो आंसर है अगर एफ ऑफ एक्स के साथ अगर सेम आ जाए तो, और 0 हो जाएगा कब, इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा तो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टोटल डिफिनेट इंटीग्रल का फार्मूलास। अभी इसके साथ मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ लास्ट में, जो है मॉड्यूलस फंक्शन का कैसे होगा, क्योंकि ये भी तुम लोगों को पूछ सकता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन, तो मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे करते हैं, मान लो कि एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 0 टू क्या, इसको मैं कोई फार्मूला से पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब डायरेक्टली फार्मूला, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू में बताना चाहता हूँ कि मान लो -1 to 1 एक्स, -1 to 1 नहीं, -1 to मान लो 2 एक्स माइनस 2 डी एक्स। तो इसमें क्या करना है, पहले जो मॉड के अंदर में जो भी रहेगा इसको डायरेक्टली कर देना 0, सॉरी 2 नहीं 1, सॉरी बहुत सारा गलत हो रहा है, तो 1। तो इधर से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1, और जो ये 1 आया ना इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, CP क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट।
तो मॉड फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 1, तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या है -1 to 2, इसके बीच में ही 1 है ना, तो इस लिमिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे उस क्रिटिकल पॉइंट के साथ। -1 to 1 एक होगा और एक होगा 1 to 2। अभी देखो एक में x -1 प्लस होगा और एक में माइनस होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, किसी भी पॉइंट -1 से 1 के बीच में ले लो तो 0 है, इधर बैठा दो इस पर्टिकुलर फंक्शन में, बट मॉड को कंसिडर तब नहीं करना, ठीक है। तो 0 -1 मतलब आंसर आता है माइनस, तो नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसको नेगेटिव कर दो। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा ऑटोमेटिक। बट अगर तुम टेस्ट करना चाहते हो तो इसके अंदर से कोई भी वैल्यू डाल दो, मान लो 1.5 इधर डालो तो 1.5 -1 बट 0.5 विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। बट तब मॉड को कंसिडर नहीं करना है जब चेक कर रहे हो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद जो इंटीग्रेशन कैसे जैसे करना मतलब होता है वैसे करो, बात इतना ही है, ठीक है। तो आज हम लोग वीडियो में बहुत सारा चीज़ डिस्कस किया जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और तुम लोगों को ये वाला चीज़ देख के एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि जितना हम लोग सोच रहे थे कि इंटीग्रेशन इतना बड़ा है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारा कंसेप्ट है, उतना ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि आप क्लास का ड्यूरेशन देख के तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग इतना टाइम में इसको कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि हम लोग अगर इस तरीके से सोचेंगे तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा बोलने का पॉइंट यही है कि तुम अगर तुम्हारे दिमाग में किसी भी मतलब चैप्टर या किसी भी टॉपिक अगर पूरा समराइज मतलब वर्सन में अगर रहेगा ना तो बहुत आसान हो जाता है काम करना। क्योंकि अभी क्या करना है, तुम लोग को एक शीट में पूरा चीज़ को लिख लेना है, और अभी कोई भी शाम जब इंटीग्रेशन का करोगे ना तो दिमाग में इतना सारा वेपन रहना होगा। जैसे युद्ध में क्या होता है ना कि तुम्हारे पास रहना है, अगर तुम कुछ भी काम करते हो अगर तुम्हारे पास अगर वेपन नहीं है तो तुम तो हार जाओगे ना। तो ये कुछ ऐसा ही है जो हम लोग अभी तक पढ़ा, जो इंटीग्रेशन का फॉर्म है और फार्मूलाज है, ये तुम्हारे लिए वेपन जैसा काम करेगा। तो इसीलिए इसको वार के टाइम में रखना है। और अभी एक क्वेश्चन को तुम वार समझ लो, जब तुम एक क्वेश्चन को करोगे और उसको करने के टाइम इसके बारे में सोचो कि हम लोगों के हाथ में क्या क्या है, और उसके बाद तुम देखो कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई थिंक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और अभी अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लाइक करना भूलना मत, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।